நான் இவகிட்ட உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு கேட்டப்ப எனக்கு கல்யாணம் ஆகலன்னு சொன்னா, ஆனா இவளுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. இது எல்லாமே இவளோட பிளான் தான். हेलो नमस्कार। आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि एक लेखक किस तरह डबिंग स्क्रिप्ट लिखकर लाखों रुपए कमा सकता है। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। मेरा नाम अशोक बख्शी है और मैं एक लेखक हूँ। एक नया दौर जो इंडस्ट्री में शुरू हुआ है, डबिंग स्क्रिप्ट, अलग अलग भाषाओं को इंग्लिश से तमिल, तेलुगु, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली में लिखना। क्योंकि आज जिस तरह से फिल्में और सीरीज़ आ रही हैं वो अलग अलग भाषाओं में डब हो रही हैं। इसकी लिखाई आम लिखाई से बिल्कुल अलग है। जिस तरह आप फिल्में लिखते हैं, सीरियल लिखते हैं, उससे अलग लिखाई होती है डबिंग स्क्रिप्ट की। अगर आप लेखक हैं, चाहे आप किसी भी भाषा में लिखते हो, आप इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी जानते हो या बंगाली जानते हो या तमिल जानते हो या तेलुगु जानते हो, आप कोई भी भाषा जानते हो, क्योंकि आज की तारीख में अलग अलग भाषाओं में सीरीज़ जो हैं डब हो रही हैं। सिर्फ ये है कि ये होता है आपका अपना दिमाग लगाना कि ये डायलॉग कितने शब्दों में बोला गया, कितने मीटर में बोला गया, और उसको आपको अपनी भाषा में तब्दील करना होता है। ரோஷினி, உனக்கு ஏன் மேல தான கோவம்? அது ஏன் நீ சாப்பாட்டு மேல காட்டுற? ரோஷினி, पर காலையில இருந்து நீ எதுவும் சாப்பிடல, இப்படியே போனா உன் ஹெல்த் என்ன ஆகுறது? अब इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है? मैं कहूँगा कि बहुत सारी। जब मैंने शुरुआत की थी तो सिर्फ फिल्में जो थी वो हिंदी में डब हुआ करती थी। उसके बाद तमिल तेलुगु आई। उसके बाद अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स वालों को पता चला कि हिंदुस्तान में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और करोड़ों लोग इसे बोलते हैं। अब अगर आप तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, बंगाली या किसी भी भाषा के जानकार हैं जिसकी डबिंग उस भाषा में हो रही है, तो आप इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। जिस तरह से आप टीवी पे सीरियल देखते हैं, कार्टून फिल्में देखते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा कि ये भी अलग अलग भाषाओं में डब होना शुरू हो गए हैं। जैसे हिंदी के जितने भी पॉपुलर सीरियल्स हैं वो तमिल, तेलुगु में डब होना शुरू हो गए हैं, मलयाली में डब होना शुरू हो गए, कन्नड़ा में शुरू हो गए, गुजराती में डब होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से इसका जो रेंज है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसके लिखने वालों की कमी है। आप इस कमी को पूरा कर सकते हैं एक बार अगर आपको पता चल गया कि इसको लिखना कैसे है। பார்த்து கவனமா பேசுன, இல்ல நான் இதை விட கேவலமான விஷயத்தை பண்ணுவேன், புரியுதா? ஜாக்கிரதையா நடந்துக்கோ. நான் இவகிட்ட உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு கேட்டப்ப எனக்கு கல்யாணம் ஆகலன்னு சொன்னா, ஆனா இவளுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. இது எல்லாமே இவளோட பிளான் தான். अब मैं आपको बताऊं कि विदेशों से बहुत सी फिल्में जो फ्रेंच में है, जर्मन में है, जापानीज में है, इंग्लिश में है, अरबिक में है, वो भी डब होने भारत में आ रही हैं। अगर आप इस भाषा को जानते हैं तो आपके लिए मौका है, बिल्कुल चूकना मत। शायद आपको नहीं पता होगा कि जो मशहूर बच्चों का सीरीज़ है डोरेमोन, वो बेसिकली जापानीज सीरीज़ है। उसको पहले इंग्लिश में लिखा गया, बाद में उसको हिंदी में डब किया गया, अब पता नहीं कितनी भाषा में डब हो रहा है वो। तो ये मौका बिल्कुल मत चूकिए, सीखिए, जानिए और लाखों कमाइए। इसके अलावा जो पुरानी सीरियल थी, जैसे सास भी कई बहू थी या पुरानी जो भी मशहूर सीरियल बनी, उनको भी अलग अलग भाषाओं में डब किया जा रहा है हमारे हिंदुस्तान के लिए और विदेशों के लिए। अगर आप विदेशी भाषा भी जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं, जर्मन जानते हैं, जापानीज जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है इस प्रोफेशन को सीखने का। पुरानी विदेशी सीरीज़ हैं, फ्रेंड्स है, बॉयज़ है, ये भी अब हिंदी में डब होना शुरू हो गई हैं। तमिल में होती हैं, तेलुगु में होती हैं, और एक और भाषा कन्नड़ा में बहुत काम हो रहा है इसका। अगर आप इन भाषाओं को जानते हैं तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरह लिखा जाता है। अगर आप अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें पैसे कितने मिलेंगे, तो सीरीज़ हैं जो 22 या 23 मिनट की होती है, उसका प्राइस रेंज 1500 से लेकर 2500 रुपये तक है। अगर फिल्म है तो देयर इज़ नो लिमिट, 25,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं। जिस तरह से अगर आपको पता नहीं होगा कि जो
पैरामाउंट और डिज्नीज और यूनिवर्सल की फिल्में आती हैं उनका बजट लाखों में होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि आप प्रोफेशन को कैसे अपना सकते हैं। बहुत आसान है, आप हमारी वर्कशॉप अटेंड कीजिए जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसको लिखा कैसे जाता है और यहाँ पे किस किस को अप्रोच किया जाता है, किस स्टूडियोज़ को अप्रोच किया जाता है जहाँ पे इस तरह की फिल्मों की डबिंग होती है। अगर आपको और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इन बताए नंबरों पर आप फ़ोन कीजिए, आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और सबसे बढ़िया और अच्छी बात यह है कि इस काम को सीखने के लिए, इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए आपको मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लासेस हम ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, जिसको पहले भी काफ़ी लोगों ने अटेंड किया है। आप भी चाहे अटेंड कीजिए और इस प्रोफेशन को अपनाइए। मैं आपको इस प्रोफेशन में आने की दावत देता हूँ और मेरा आशीर्वाद देता हूँ कि आप खूब तरक्की करें। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। I will join films someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे join films.